में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो हम ये ब्लेरो जैकेट बना रहे थे, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये गले से बनाना आपको सिखाया था, और अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको, फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप इसे बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं। आगे हम इसमें पैटर्न किस तरह से बनाएंगे, तो इसमें हम यहाँ पर ग्रीन धागा ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर हमने धागा कट किया था, तो यहीं से हम इसमें धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई है। और अब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा बन गया जो हमने 3 चेन बनाई थी। ये है 2, फिर से बनाएंगे हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया, 3 4 5 6। देखिए 6 हो गए हैं। एक और बनाएंगे 7 बना लिया है। 2 चेन लेंगे और यहाँ पर हम 2 चेन स्किप करेंगे और फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7, 2 चेन लेंगे और 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन के अंदर फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 7 डबल क्रोशिया लेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जो पैटर्न डाल रहे हैं, अगर आपको ये पैटर्न नहीं डालना है तो मैंने पहले भी एक और ब्लेरो जैकेट बनाना सिखाया है, आप वो पैटर्न भी इसमें बना सकते हैं। जैसे हम ये डबल एक्सल साइज़ बना रहे हैं, वो हमारा 32, 34 और 36 साइज़ का हमने बनाया था। आप वो पैटर्न भी डालकर यहीं से सेम ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वो नहीं देखा है आपने वो जैकेट की वीडियो, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन लेंगे और फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बना लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हमारे इसमें पैटर्न बने हैं। तो चलिए अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ पर हम पहले 3 चेन बना लेते हैं। 1 2 3 टर्न करेंगे और हम पहले डबल क्रोशिया के ऊपर, देखिए ये डबल क्रोशिया हमारा फर्स्ट है, इसके ऊपर हमने बना लिया। सेकंड के ऊपर हम बनाएंगे 2 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 3, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 4, फिर से बनाएंगे 5। देखिए यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया है और 2 चेन हम स्किप करेंगे, 1 2। तो पहले हम यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। देखिए हमने यहाँ पे 5 चेन बनाई है और जो हमने यहाँ पे 2 चेन ली थी, यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और थर्ड चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए इस तरह से। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। यहाँ पर हम एक चेन स्किप, ये 2 चेन स्किप करेंगे और फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 धागा लेंगे, 1 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 4 5। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। और ये हमारा दो दो पैटर्न में एक पैटर्न बनेगा और बीच में हमें 2 चेन लेनी होगी। जैसे अब हमने ये 2 में बना है 1 2, अब नेक्स्ट पैटर्न के लिए हमें 2 चेन लेनी पड़ेगी और फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे। इस तरह से दो दो पैटर्न के बीच में हमारा ये 2 चेन की गैपिंग होगी। देखिए इस तरह, ये हमने यहाँ पे भी किया इस तरह से। इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाई है, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, डबल क्रोशिया 2 हो गया, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे 3। देखिए इस बार हमें 3 बनाने हैं, 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5। और हम देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर से सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। धागा लेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। देखिए इस तरह से 1 2 चेन लेंगे, इस चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में 1 2 3। फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5। फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। धागा लेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए इस तरह से बनाते हुए ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और एंड में भी हमारे पास यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया है, 1 2 3। 3 चेन लेंगे और इसे हम टर्न करेंगे। देखिए अब जैसे हमने ये घटाए थे वैसे ही हम इसमें अब बढ़ाते हुए चलेंगे। पहले हमने यहाँ पर देखिए 3 है, 3 के बाद 5 है, तो अब हम यहाँ पर 5 बनाएंगे। 3 एक हमने बना लिया और फिर बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 बनाया, फिर धागा लेंगे और जो हमने ये 5 चेन बनाई है इसके अंदर हम 1 डबल क्रोशिया, यहीं पर हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 हो गए। फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन ली है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर हम यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर हम इनके ऊपर बनाएंगे 3 4 5। देखिए इस तरह से 1 2 और बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर से हम सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर हम यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3।
टर्न करेंगे और ये 5 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 हो गया, फिर से बनाएंगे 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, 6, एक और बनाएंगे 7। देखिए 7 हमारे यहाँ पर थे और 7 हमारे यहाँ पर। अब हम 2 चेन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी और फिर से हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर ये 5 डबल क्रोशिया के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग की थी सेम वैसे ही हमें बनाना है। देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसका लुक देखिए कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब हम इसमें फिर से ब्लैक बनाएंगे और देखिए धागा हमारा यहाँ पर है तो हम इस धागे को कट नहीं करेंगे, हम इस साइड से ब्लैक धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ से ये हमारी 3 चेन बनाई थी हमने, 1 2 3 और थर्ड चेन के अंदर हम इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम धागा ज्वाइंट किया है इस तरह से, 1 2 3, 3 चेन ली है। फिर धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे, डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे पास जितनी भी चेन है उनके अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे पास 7 डबल क्रोशिया थे तो यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पर हमने 2 चेन ली थी, इन 2 चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह। फिर से 7 चेन है, 7 चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए फिर ये 2 चेन है, इनके अंदर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए हम फिर से ये वाली रो बनाएंगे जिसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन स्किप करेंगे, फिर 7 डबल क्रोशिया, 2 चेन स्किप करेंगे, फिर 7 डबल क्रोशिया। सेम ऐसे ही हम पैटर्न बनाएंगे और बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए 11 राउंड हमने बनाकर कंप्लीट किए हैं और यहाँ पे देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब हम इस पर यहाँ से डबल क्रोशिया घटाना स्टार्ट करेंगे जिससे यहाँ पर हमारा राउंड शेप आ जाएगा ब्लेरो जैकेट में। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले देखिए हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए धागा लेंगे, यहाँ पर देखिए 2 4 5, यहाँ पर हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर अभी हमारे पास 5 है, पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर 7 बनेगा। तो धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, फिर धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया। देखिए 3 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है और इन्हें हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर धागा लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे, 1 2, 1 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर भी हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने 3 का 1 किया था तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बनेगा। इस राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पे दूसरी साइड पे आ गए हैं बनाते हुए। देखिए यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया है और ये हमारे 7 डबल क्रोशिया बनने थे। देखिए यहाँ पर पीछे 7 बने हैं।
अब देखिए यहाँ पर एक 3 की चेन और एक दो डबल क्रोशिया हमारे पास बचे हुए हैं। अब इनमें से हम 2 का एक बनाएंगे। देखिए 2 चेन है, इनमें पहली चेन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये देखिए हमने 2 का एक किया है, एक ये और एक ये, 2 का हमने एक किया और ये हमारी एक चेन बनी। अब जो 3 डबल क्रोशिया 3 की चेन है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 2 का एक हो गया और जो हम दूसरी साइड बना रहे थे यहाँ पर भी देखिए एक ये हमारी 3 चेन और ये 2 का हमारा एक, इस तरह से बनेगा हमारा। दोनों साइड से हम इसी तरह से ये 3 की चेन की, अब फिर हम जब नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो हम इसे और इस चेन को एक बनाएंगे। तो वो किस तरह से, तो देखिए यहाँ पर हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे जो हमारा ब्लैक धागा है। देखिए इस तरह से लेंगे, एक दो तीन, 3 चेन ली है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 का एक कैसे करेंगे, धागा लेंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। देखिए ये 2 हमने 2 का, ये तो हमारी 3 चेन हो गई, यहाँ पर ये हमारा घटा नहीं है, ये 2 चेन है, दोनों चेन का हम एक बनाएंगे। देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर ये हमारी एक चेन हो गई 2 के ऊपर, फिर हम ऐसे ही हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 2 चेन है, 2 चेन का हम एक बनाएंगे, 1 2, फिर 7 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए हमने ये बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 चेन है, 1 2 और एक ये हमारी 3 की चेन ये बची हुई है। अब हम इन पर फिर से घटाएंगे। एक बार बनाया हाफ डबल क्रोशिया, हर बार हमें इसी तरह से घटाना है। जैसे अब हम घटाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से नेक्स्ट चेन में एक बनाया, ये 2 हो गए। देखिए 3 लूप आ गए, 2 डबल क्रोशिया का हम यहाँ पर देखिए इस तरह से एक करेंगे, तो ये एक चेन बन गई है। फिर ये हमारी एक 3 की चेन है, इसके अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए जो ये डबल क्रोशिया है इससे पहले वाली 2 चेन का हमें एक करना है। एक बार और देख लेते हैं। तो पहले हम 3 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे, धागा लेंगे। देखिए ये पहली चेन है, इस चेन के ऊपर तो हमारा ये 3 की चेन है। नेक्स्ट चेन में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे और हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फिर से 3 हो गए, तीनों का हम एक करेंगे, धागा लेंगे और हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, सॉरी 2 चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 बनाए हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2, 2 चेन ली है, 1 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन के अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 2 चेन लेंगे, 1 2 और अब यहाँ पर देखिए ये 7 है, 7 के ऊपर हम 5 बनाएंगे। जैसे हम ये पैटर्न बना रहे थे सेम ऐसे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 2 चेन छोड़ेंगे और अगली 5 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे देखिए सेम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसे इस तरह से रखेंगे और देखिए यहाँ पर हमारा ये राउंड शेप बनता हुआ आया है। देखिए यहाँ पे सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी बनाएंगे। तो बनाकर राउंड कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए बनाते हुए हम दूसरी साइड आ गए हैं। यहाँ पे हमने 2 बनाया, फिर हम डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर से नेक्स्ट चेन में देखिए अब हमारे पास ये 3 चेन बची हुई हैं। देखिए इस तरह से हम खोलेंगे, एक और एक ये चेन, इन 2 डबल क्रोशिया का हमने एक बनाया था, फिर एक ये हमारी 3 चेन है। तो हम देखिए एक पे हम पहले पे हाफ डबल क्रोशिया, फिर दूसरे पर हम हाफ डबल क्रोशिया, ये 3 हो गए, तीनों का हम एक करेंगे, फिर 3 चेन है, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से बनाएंगे 1 2 3, टर्न करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर ये पहली चेन है, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया, ये 3 हो गई, तीनों का हमने एक किया, फिर हम यहाँ पे 1 2 2 बने, फिर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर से बनाएंगे 2, फिर हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पर 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम 2 बार एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया, ये 3 चेन बची हैं, तीनों चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे सेम पैटर्न बनेगा और इस तरह से हम बनाते हुए देखिए आपको यहाँ पे राउंड शेप बनी हुई दिखाई देगी। इसी तरह से बना थोड़ा सा हम इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि हमने ये कहाँ तक घटाया है और आगे हम इसमें किस तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे यहाँ पर देखिए राउंड शेप में कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और पैटर्न का देखिए लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। मैंने इसमें 5 पैटर्न बनाकर कंप्लीट किए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 पैटर्न तक हमने इसमें कटिंग की है और अब हम इसमें फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए ब्लैक राउंड हमारा कंप्लीट होने के बाद जो हम ये एक प्लेन बनाते हैं सेम वैसे ही हमने बनाया है और फिर हमने आगे 4 डबल क्रोशे की कली बनाई है। वो हमने किस तरह से बनाई है तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए चेन हम यहाँ पे कोई नहीं लेंगे, बीच में चेन की गैपिंग नहीं लेनी है। नीचे से हम 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 2 3 4 और 5वीं चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर से धागा लेंगे, 5 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 सॉरी 4 चेन स्किप करनी है और 5वीं चेन के अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया की कली बनानी है, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 और 5वीं में हम चेन बनाएंगे, 1 2 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, धागा लेंगे 1 2 3 4 और 5वीं में हम डबल क्रोशिया, 1 2। देखिए अब हम यहाँ पे धागा लेंगे और यहाँ पर हम ये देखिए हमारे पास 3 डबल क्रोशिया बचे हैं, 1 2 3 और यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखिए हमने वी बनाई है। नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो हम यहाँ पर 4 ये एक कली बनाएंगे। देखिए 2 चेन और बना लेते हैं, फिर से हम 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये हमारा बना है। यहाँ पर हमारा फिर से 4 डबल क्रोशिया की कली बनेगी बैक के राउंड के लिए, फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया की कली बनेगी हमारी फ्रंट के लिए। फिर हम इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हम बनाते हैं आगे, धागा लेंगे और देखिए ये वाली चेन स्किप करेंगे, ये वाली इसमें तो हमने बनाया है, ये स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम 1 2 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 इस तरह से ये चेन स्किप करेंगे, इस चेन के अंदर बनाएंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर बनाएंगे। इस तरह से हम बनाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर आगे आपको बताएंगे कि हमें यहाँ पर क्या बनाना है, कैसे बनाएंगे।
देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ पर कॉर्नर पर आ गए हैं। ये ऐसे कॉर्नर हमने चारों कॉर्नर पर बनाए हैं और देखिए एक यहाँ पे बनाया है। फिर हम यहाँ पर आए, देखिए जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, तो देखिए सेम ऐसे ही हमने देखिए यहाँ पर बनाया है। फिर तीसरा कॉर्नर हमने यहाँ पर बनाया और फोर्थ कॉर्नर हमने नीचे बनाया। तो यहाँ पर देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। पहले हम इस जो हमने 2 चेन ली थी इसके अंदर हम 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। ये हमने एक बनाई। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन ली है। फिर देखिए बाकी में हमें कहीं भी चेन नहीं लेनी है, सिर्फ हम यहाँ पर चेन हमने ली है कॉर्नर के लिए। फिर हम यहाँ पे 1 2 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पर बाकी में हम ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। कॉर्नर पर हमें सेम ऐसे ही बनाना है। और इसके बाद देखिए जो हमने यहाँ पर एक चेन ली है, ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम यही 1 डबल क्रोशिया 2 चेन 1 डबल क्रोशिया फिर 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया, जैसे हमने ये 2 वी बनाई थी सेम हम यहाँ पर बनाएंगे। एक राउंड में हम वी बनाएंगे, फिर सेकेंड राउंड में आएंगे तो हम ये 2 कलियाँ बढ़ती हुई जाएंगी यहाँ पर। तो हम थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि ये बनकर कैसे आएंगी। देखिए ब्लैक के राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और इसका लुक देखिए कुछ इस तरह से बनकर आया है। ये देखिए राउंड शेप आई है हमारी यहाँ पे। और आगे देखिए हमने गले पर किस तरह से बनाया है और देखिए इस तरह से हमारा गला बना है। और यहाँ पर देखिए हमने एक बाजू बनाकर कंप्लीट की है और ये बाजू हमने किस तरह से बनाई है वो अब हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 12 पैटर्न है और इन पर हम बाजू बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने इस तरह से, ये हमारी वी थी, ये जो हमने स्किप किया था इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो आगे हम यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए ये हमारा क्रोशिया चेन है, इस चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और दूसरी चेन के अंदर भी इस तरह से। देखिए दोनों चेन के अंदर हमने क्रोशिया हुक लिया है, यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाए, धागा लेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो स्पेस है हमारा एक चेन का, इसके अंदर हम एक चेन बनाएंगे, ये 2 हो गई। फिर जो ये वी वाली चेन है इसके अंदर भी हम डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर देखिए ये 3 हो गए। देखिए आगे हम ये वाला जो डबल क्रोशिया की चेन है इसके अंदर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर इस चेन के अंदर 3 4। देखिए इस तरह से हमने हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम धागा लेंगे और 4 डबल क्रोशिया की कली के अंदर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर से, तो इस तरह से बनाते हुए हम दूसरी साइड में आ जाते हैं, बाजू के किनारे पे दूसरे। तो इस तरह से बनाएंगे। देखिए बनाते हुए हम दूसरी साइड में आ गए हैं और यहाँ पर भी हम सेम ही बनाएंगे। ये 4 डबल क्रोशिया की कली है तो इसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर नेक्स्ट में जाएंगे 3, फिर नेक्स्ट में जाएंगे 4। अब हम यहाँ पर एक बनाएंगे और एक हम यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने स्लीव स्टिच किया। अब फिर से बनाएंगे 1 2 3। अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं घटाना है, हर एक चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाया। फिर ये हमारे पास अब ये 10 बचे हैं। देखिए 12 थे हमारे पास ये,
अब हम यहाँ पे 12 थे तो 10 बच्चे हैं। इन 10 के ऊपर हम 4 डबल क्रोशे की कली के अंदर हम 4 डबल क्रोशे की कली बनाएंगे और बीच में जो हमारे पास ये डबल क्रोशिया हमने बनाया है ये हमारी 11वीं कली है और ये हमारी 12वीं कली है। तो दोनों के ऊपर हमने 11वीं और 12वीं के ऊपर सिंपल एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। तो हम 10 राउंड सेम बनाएंगे जिसके अंदर हम कुछ भी नहीं बनाए घटाएंगे। सिंपल 10 ये डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया और 10 कलियां हैं जो हमारी वो बनाएंगे जैसे हमने देखिए दूसरी बाजू में बनाई है। देखिए इस तरह से ये हमने 11वीं और 12वीं पर बनाया है। बाकी की कलियां हमने सेम बनाई है और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 राउंड तक हमने सिंपल बनाया है, कोई भी डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे नहीं घटाया है। 11वें डबल क्रोशिया रो पे आने के बाद हमने यहाँ पे घटाया है। वो हम किस तरह से घटाएंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम ये 10 राउंड बना लेते हैं। देखिए 10 राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं इस तरह से। अब हम इसमें डबल क्रोशिया घटाना स्टार्ट करेंगे। वो किस तरह से, पहले हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाई है। फिर से धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे डबल क्रोशिया, ये 2 हो गए। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे 3 4। तो यहाँ पर देखिए फिर हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, एक चेन स्किप करेंगे और हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। 2 चेन 2 डबल क्रोशिया। पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। कलियों के ऊपर कली बनाएंगे और यहाँ तक बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। तो ये कली हमने बना ली है। धागा लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनाया। अब हम इसे यहाँ पे थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे। इस बार हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन स्किप करेंगे, धागा लेंगे और हम यहाँ पे इस तरह से कली बनाएंगे। 2 चेन, देखिए इस तरह से दोनों साइड से हम एक एक डबल क्रोशिया स्किप करते हुए जाएंगे और इनमें हम हर एक डबल क्रोशिया को कम करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर देखिए हमने एक डबल क्रोशिया यहाँ पे घटाया, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास लास्ट में ये 5 डबल क्रोशिया रह जाएगा। तब हम इनके ऊपर एक डबल क्रोशिया ये बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे और बाकी के हम 10 डबल क्रोशिया 10 पैटर्न है हमारे, एक ये पैटर्न हो जाएगा। 11 पैटर्न का हम बनाते हुए जाएंगे और इसकी देखिए हम इस तरह से लेंथ कंप्लीट करेंगे। अगर आपको फिर भी बाजू खुली लूज़ लग रही है तो फिर से हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर भी ये देखिए, ये जैसे ये हमारे 5 डबल क्रोशिया बचा था तो यहाँ पर भी हम इन्हें घटाएंगे इसी तरह से। यहाँ पे घटाएंगे 3 रह जाएंगे, फिर आगे घटाएंगे 1 रह जाएगा। तो इस तरह से इस रो को भी हम बंद कर देंगे तो फिर ये ठीक रहेगा। अब देखिए ये डबल एक्सल हम बना रहे हैं 42 और 44 चेस्ट साइज़ के लिए। तो बाजू इतना ही लूज़ होना चाहिए, जितनी आपकी बाजू है उतना ही आप इसे बनाइएगा। तो अब हम इसी तरह से घटाते हुए बाकी की हम इसमें लेंथ कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने कोई भी आगे नहीं घटाया है। तो सेम बना लेते हैं। इसका लुक देखिए इस तरह से आया है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और फुल बाजू में हमने देखिए इसे बनाया है। इस तरह से इसका पैटर्न बना है।